गरीब सास बहू का ट्रक ढाबा। कुसुम एकदम बहुत ही चिड़चिड़ी किस्म की औरत है, अपनी बहू पे बहुत जोर अत्याचार करती। ए बहू, अभी तक कपड़े नहीं धोए क्या? जी माँ जी, अभी धोती हूँ। अभी बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं और खाना भी बनाना है। खाना बना के सारे कपड़े धो दूंगी मैं। धीरे धीरे काम करती है, काम चोटी। एक कपड़े नहीं धोए जा रहे तेरे से। पता नहीं मेरे को इतना क्यों तंग करती है माँ जी। मेरा पति अगर मेरी आज की डेट में थोड़ी सी केयर करता तो माँ जी ऐसे नहीं करती। अरे तेरे से अभी तक पूरा घर की सफाई नहीं हुई, झाड़ू ही लगा रही है, पोछा कौन लगाएगा? और कपड़े धोए तूने या नहीं? अगली सुबह हो जाती है और दरवाजे पर राहुल अपनी नई बीवी के साथ गेट खटखटाता है और गेट खोलने जाती है प्रिया। राहुल जी, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये क्या किया आपने? अरे ये क्या देख रही हो का क्या मतलब है? मुझे तुम वैसी पसंद नहीं थी, एक तो वैसे अरेंज मैरिज कराई। राहुल दूसरी शादी करके आ जाता है। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? माना तुझे पसंद नहीं पर दूसरी शादी। अरे यार, ये तुम्हारी माँ जी कितनी इरिटेटेड है। हाउ रूड। अरे बेबी, तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं देखता हूँ इन दोनों को। तो तुम भी ना माँ इसी के साथ रह के इसी की तरह होती जा रही हो। मुझे नहीं लगता तुम दोनों को अपने घर में निकल जाओ आज यहाँ से। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? ऐसा मत कर। अरे निकलो मेरे घर से। राहुल गुस्से में अपनी माँ और अपनी बीवी का सामान पैक करता है और दरवाजे से बाहर निकाल के दोनों खड़ा कर देता है। अरे बहू, अब हम क्या करेंगे? माँ जी, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से बहुत बुरा किया। नहीं माँ जी, अब माफी मत मांगिए। प्रिया कुसुम को हौसला देती है और प्रिया अपने साथ कुसुम अपनी नंद को ले जाती है। उसके बाद वो अपने कंगन बेच के कुछ पैसे ले लेती है। उन पैसों से वो घर का राशन और एक रूम रेंट पे ले लेती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। सुनिए माँ जी, जो कंगन बेचे थे वो पैसे खत्म हो चुके, अब हमें काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है। चल बाहर चल के कुछ काम ढूंढते हैं। अगली सुबह हो जाती है, दोनों सास बहू काम ढूंढने निकल जाती हैं, पर उन्हें कहीं पे काम नहीं मिलता। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम पे वर्कर्स फुल है। दोनों सास बहू को कहीं काम नहीं मिलता। दोनों दुखी हो जाती हैं और पैदल चलते चलते वो एक जंगल की तरफ पहुंचती है। रात हो जाती है, वहीं पे एक ट्रक दिखता है। कुसुम अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, तुझे पता है ये तेरे ससुर जी का ट्रक है। क्या माँ जी, ससुर जी का ट्रक है? हाँ, उन्होंने मुझे कोई ट्रक चलाना सिखाया था। क्यों ना हम इसमें एक ढाबा खोले, अच्छे से चलेगा भी। मैं ऐसा करती हूँ, ये हार बेच देती, अब क्या ही करूंगी इसका। माँ जी, पर ये हार तो पापा जी ने दिया था आपको, ऐसा मत कीजिए। अरे पापा जी नहीं रहे अब बेटा, तो मैं हार रख के क्या करूंगी, इसे बेच देती हूँ। कुसुम अपने पति का दिया हुआ हार बेच देती है। उससे जो पैसे मिलते हैं, कुसुम अपने ट्रक को ठीक करा के उसमें ढाबा खोल लेती है। ढाबे में दोनों सास वो बहुत अलग अलग किस्म की वैरायटी रखती है। उनका ढाबा चलने भी लगता है। थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में ढाबा कम चलता है, पर पहले दिन काफी अच्छी बिक्री हो जाती है। अरे बहू, काफी अच्छी बिक्री हो गई। हाँ माँ जी, बहुत अच्छी बिक्री हो गई। उस दिन सास वो अच्छे से पेट भर के खाना खाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत दिन से खाना भी नहीं मिलता और सो जाती हैं। अगली सुबह होती है, दोनों सास वो अपना ट्रक लेके पहुंच जाती है मेन मार्केट में। अरे माता जी, राजमा चावल मिलेंगे? हाँ जी बेटा, अभी लगाती हूँ। मेरे को राजमा के साथ चावल भी दे देना। क्या टेस्ट है, मजा ही आ गया। ये लो बहन अपने पैसे। वास्तव मजा ही आ गया, पेट भरिए मेरा तो। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सास बहू को सारा खाना बिक जाता है और दोनों की बहुत बिक्री हो जाती है। दोनों बहुत खुश होती हैं और वापस घर आ जाती हैं। वहीं पे प्रिया बोलती है, माँ जी बहुत सारा खाना हमें अब ले जाना पड़ा करेगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अगली सुबह दोनों सास बहू ढाबा लेके पहुंच जाती हैं और ग्राहकों की लाइन लग जाती है। इस तरह दोनों सास बहू का ढाबा हिट हो जाता है। वो घर खरीद लेती हैं, अच्छी लाइफ जीने लगती हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।